जाने माने उद्योगपति और कांग्रेस पार्टी के कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने भाजपा का दामन थामा तो भाजपा ने उन्हें लोकसभा कुरुक्षेत्र की टिकट थमा दी, जिसके बाद नवीन जिंदल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नए आदमी पर भरोसा जताना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है। इसके लिए वो भाजपा हाईकमान के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आप लोगों की सेवा का एक ही मौका दिया था। किसी दूसरे पे ये विश्वास दिखाना कोई आसान बात नहीं होती। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 10 साल के बाद जरूर आपके बीच में आया हूं, लेकिन मेरा वजन जो है उतना का उतना है। ना तो मेरा वजन मैंने बढ़ने दिया है, ना मैंने अपनी कमर बढ़ने दी है। उतना ही मैं फिट हूं और पिछले 10 वर्षों के अंदर और भी मुझे अनुभव भी हुआ है। और अब जो है बहुत से साथियों मेरे को इतने हजारों फोन हजारों मैसेजेस मेरे को आ गए पिछले जो है एक दिन के अंदर। मैं समझता हूं मैं उनके 10-15% का भी मैं ना तो आंसर कर पाया ना जवाब दे पाया। सभी लोगों के मन में बहुत खुशी, एक चाव है। कई तो हमारे लोग जो साथ में रहते हैं हमेशा बोले ये आपने बहुत अच्छा किया, तो फिर मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आता, मैंने पहले गलत कर रहे थे। सभी लोगों को जो है बहुत एक अंदर से जो है परिवार के अंदर भी पहले बोलते नहीं थे, अब जो वो खुल के मेरे सामने बोल पड़ते हैं। अभियान शुरू किया, खुद झाड़ू लेकर के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर के लग गए इसके अंदर। तो इन सब बातों से जो है मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने कहा कि मैं जो है कि खाली मैं उस पार्टी के साथ जुड़ करके, उस संस्था के साथ जुड़ करके मैं काम करना चाहता हूं जो सेम जिसके की वही विचार है, और हम मिलजुल करके हम अपने सपनों के भारत का निर्माण करें। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि ये मुझे मौका मिला और मुझे ये सेवा का मौका जो पार्टी ने दिया है, मैं उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और हम सब मिल करके, मैं जानता हूँ अभी बहुत से आप सबसे जो है जब मिलना होगा तो बहुत के लोगों का भी मिलने का मन करता है कई दिनों के बाद, लेकिन अभी बहुत लंबा समय है, अभी 2 महीने का टाइम है। तो जितना मिलना होगा, जितनी फोटो खींचनी होगी, जितनी मेरे से गले मिलना होगा, सारे हम अभी जो है यही काम, आज खाली पहला दिन है, पहले दिन की हमारी शुरुआत है। और जो बातें मेरे बड़े भाइयों ने, सुभाष सुधा जी ने, संदीप जी ने जो मेरे बारे में कहा, इसलिए ये मेरा परिवार है। आपसे जो मेरा रिश्ता है ये कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता जो है बाबूजी जोड़ करके गए थे आज से 30 साल पहले। उस रिश्ते को मैं बना के रखूंगा। और बाबूजी यही कहते थे, बोले ये राजनीति में आना, इलेक्शन लड़ना ये एक बहाना है, एक बहाना है लोगों से जुड़ने का। जब हम लोगों के घर जाते हैं, लोगों के गांव में जाते हैं, हाथ जोड़ करके उनसे वोट मांगते हैं, जब हम उनसे मदद के लिए जाते हैं तो वो भी हमारे घर आएगा। अगर हम किसी के घर ना जाएं, मैं वादे से कह सकता हूं, अगर मैं आपके बीच आपसे अगर आप मदद लेने के लिए नहीं आऊं, आप मेरे घर नहीं आओगे, आपको घर मेरे आने में संकोच होगा। लेकिन जब मैं आपके बीच में आ रहा हूं, गांव जा रहा हूं, तो वहां हकीकत का पता लगता है। जब हम जाके मदद मांगते हैं तो वो भी हमारे घर आने की हिम्मत करते हैं। उससे पता लगता है कि जमीनी हकीकत क्या है। तो इसलिए बाबूजी बोलते थे ये तो एक बहाना है लोगों से जुड़ने का, धरती से जुड़ने का। तो वो परंपरा जो है मेरे लिए भी, अब मैं भी थोड़ा आउट ऑफ टच हो गया पिछले 4-5 सालों से अपने काम में, और ईश्वर की कृपा से सारा काम अच्छा चल रहा है। तो मेरे को भी बड़ा जोर सा आता है जाना, करना, आना, क्योंकि जब प्रैक्टिस ही छूट गई, लेकिन हफ्ते 10 दिन में प्रैक्टिस जो है ना वापस आ जाएगी। मैं बता रहा था अभी रास्ते में सीएम साहब को, मैं थोड़ी ना जी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई मेरी, लेकिन जो है प्रैक्टिस दोबारा आप लोग जो है मैं जानता हूँ जितनी मेहनत चुनाव लड़ने में करनी पड़ती है,
उतनी मेहनत ना तो किसी खेल में करनी पड़ती, ये संदीप जी को भी पता होगा, खेल के भी टाइमिंग होते हैं, यहाँ भी कोई टाइमिंग नहीं होते यहाँ पे इसलिए, लेकिन इसमें काम करने का एक अलग एक आनंद आता है जब हम अपना दिल खोल करके आपके सामने रखते हैं, और जब सही मायने में जब हम मिल करके कुछ ऐसे काम करें जिससे कि लाखों लोगों को फायदा हो, जिससे कि किसी मायूस के मुंह पे मुस्कान आ जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे भाई सुभाष सुधा जी, ये हमेशा इनकी रुचि रहती है किस तरह से लोगों के लिए काम करें। मुझे याद है कि कोविड के दौरान उन्होंने फोन किया कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी है, तो हम तो पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, मेरा हरियाणा के अंदर खास करके कुरुक्षेत्र में जब कभी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं आ सकती। ओपी जिंदल ने 4 बेटे दिए हो, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा स्टील बनाते हो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हो, तो हरियाणा के अंदर कभी भी ऑक्सीजन की कमी हमने ना गुड़गांव में आने दी, ना हिसार में आने दी, ना यहाँ आने दी, कहीं भी जो है काम। इसलिए कोई भी, और ये करना कोई अपने परिवार के लिए कुछ करना, तो मेरा जितना मुझे प्यार मिला है, तो इसका कोई देश के लिए काम किया, तभी मुझे लगेगा कि मैंने जो है सही मायने में काम किया। आज हम सबके लिए बहुत एक अच्छा मौका है। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार है कि कोई कुरुक्षेत्र से कोई जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेगा। तो आज खाली नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री नहीं है, आप सब लोग, आज कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सब लोग जो है अपने आप को मुख्यमंत्री से घाट नहीं मानते। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और मैं बहुत आभारी हूँ खट्टर जी का, क्योंकि मेरे को पहले कभी इतना कोई काम नहीं पड़ा, कभी कभी मिले, लेकिन अभी जब उन्होंने मुझे बोला कि हम चाहते हैं कि आप जो है यहाँ से चुनाव लड़ो, तो मैं सोच रहा कि मेरे को बोल भी नहीं चुनाव लड़ो, और एक तरफ जो है उनके जो है खास जो है वो यहाँ से MP हैं, तो मेरे को कोई लगा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, और फिर जो लोगों ने कहा कि बोल जी वो कहते हैं सरल भाव से कह देते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इतना बड़ा त्याग कि वो खुद जो है उनको तो है मुख्यमंत्री बना दिया, तो खुद जो मुख्यमंत्री के पद से हट करके और फिर जो है मेरे लिए रास्ता जो है क्लियर कर दिया। इसलिए ये सब जो देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक कल्चर है कि पीढ़ी को तैयार करने का। तो किस तरह से जो उन्होंने इनको पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इनको पूरे स्टेट का इनको जो है एक्सपीरियंस दिया, और फिर जो है इनको मुख्यमंत्री बनाया। तो साथियों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और आपके साथ मिलजुल करके अभी जो है गर्मी भी बढ़ने वाली है ना, अभी गर्मियाँ भी, जब हमारा 2 महीने का टाइम है, आराम से बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से हम सब मिल करके इस चुनाव को लड़ेंगे। और मैंने जैसे कहा कि चुनाव से लड़ना और जीतना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि हम अपने सपनों के भारत को बनाएं। तो वो जो है हमें जो है, जब हमें नेतृत्व है हमारे बड़े भाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, खट्टर साहब का, मोदी जी का, और हमारे जितने भी हमारे वरिष्ठ यहाँ पे साथी हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, हम सब मिलजुल करके एकजुट होकर के काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से हम कामयाब होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का सहयोग करेंगे। जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब तक लाभ पहुंचा करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और हमारे हरियाणा के पूर्व में यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जो कमल का फूल नवीन जी जो इस क्षेत्र के पहले भी सेवा दे चुके हैं, आज यहाँ दे करके नवीन जिंदल जी को भेजा है। और जो उत्साह आप लोग कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, जो जोश यहाँ की जनता के अंदर देख रहे हैं,
आज इस बात के ऊपर मैं ये बात कह सकता हूँ कि नवीन जी यहाँ से देश के अंदर सबसे ज्यादा बहुमत से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ करेंगे। मैं बधाई देता हूँ नवीन जी को। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की पूर्व सरकारों पर तंज कसते हुए भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गरीब किसानों और युवाओं के लिए किए गए कार्यों का भी गुणगान किया। क्योंकि बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए, चाहे किसानों तक 6,000 रुपये पहुंचाने की बात है, चाहे किसानों को सुरक्षित करने की बात है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, चाहे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 करोड़ से ज़्यादा आवास गरीब लोगों को बनाकर के चाबी सौंपने का लगातार काम कर रहे हैं, चाहे उन बहनों को, माताओं को जिनके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था, 9.5 करोड़ बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात है, और चाहे उन माताओं बहनों को जो सूर्य के ढलने का इंतजार करती थी, लगभग 11.5 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना करके देने का कार्य किया है। और चाहे मनोहर लाल जी की जो हरियाणा के अंदर नीतियाँ रही हैं, मनोहर लाल जी ने भी योजनाबद्ध इस डबल इंजन सरकार के अंदर मिलकर के जो काम किए हैं, मुझे खुशी है, मुझे गर्व है इन बातों के ऊपर कि पहले 2014 की से पहले वाली सरकार के अंदर एक बच्चे को नौकरी लेने के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, चक्कर काटने पड़ते थे माँ बाप को, नौकरी नहीं मिलती थी। मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के आज गरीब के बच्चे को भी नौकरी देने का काम वो किया है। इससे एक बड़ा लोगों के अंदर एक जो उत्साह और जो जोश है युवाओं को भी लगने लगा है कि पहले सरकारें बात नहीं सुनती थी, अब हमारी बात को सुनती है। ये जोश भी युवाओं के अंदर है। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने योजनाबद्ध तरीके से किसानों को सुरक्षित करने का भी काम किया है। उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से लगातार सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे ध्यान में है कांग्रेस का अगर 10 साल का शासन देखें, मात्र 5668 करोड़ रुपया किसानों को उनकी फसल खराबे का भेजा। मनोहर लाल जी ने इन 9.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो उसके खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया। चाहे भावांतर भरपाई के माध्यम से किसान को सुरक्षित करने का काम किया। इस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस ने किया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार एमएसपी देने का काम किया है। देश का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, देश की रेलवे की कनेक्टिविटी हो, देश की एयर कनेक्टिविटी हो, देश के अंदर स्वच्छता को लेकर के नए एम्स बनाने की बात हो, देश की धारा 370 जैसी समस्या का समाधान करने की बात हो, जिसको पूरा देश भुगत रहा था। हमारे आर्मी के नौजवान जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे वो उस समस्या से जूझ रहे थे, परंतु मजबूती से उस समस्या का भी समाधान इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मुझे खुशी है कि जो विकास की एक नई गति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है, हरियाणा के लोग उस गति को और गति देते हुए जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने 2047 तक विकसित भारत बनाना है और उस विकसित भारत के अंदर हरियाणा अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा और उसमें अपनी भूमिका अदा करते हुए 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। मैं आज नवीन जी को आज जो उत्साह देखने को मिला, मैं इसके आधार के ऊपर ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ से नवीन जिंदल जी बड़े मैंडेट के साथ जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। सीएम साहब, कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, बीजेपी ने सभी उतार दिए हैं लोकसभा में, क्या नहीं? देखिए, कांग्रेस के अंदर डर है और कांग्रेस के बड़े नेता
चुनाव लड़ने से मना भी कर रहे हैं अंदर खाते, कहीं ना कहीं उनको हार दिखाई दे रही है। और आने वाले समय के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मिल करके फिर देश और प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेगी। और जो विकास की एक गति चली है उस गति को और तेज करने का काम हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिक्योरिटी कम करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी सिक्योरिटी कम की गई है, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। अगर किसी को ऐतराज है तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। देखिए, ऐसा कहीं नहीं है किसी की सिक्योरिटी के साथ, जिसको प्रोटोकॉल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, जहाँ पर भी जो एक नियम बना हुआ है उस नियम प्रक्रिया के हिसाब से जिस व्यक्ति को जितनी सिक्योरिटी की आवश्यकता है सरकार उतनी सिक्योरिटी उसको उपलब्ध करा रही है। अगर किसी को लगता है कि मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी या खतरा है तो उसके ऊपर सरकार विचार करती है। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल का कट्टर ईमानदारी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस को पानी पी कर कोसने वाले केजरीवाल ने सबसे पहले उन्हें अपने गले लगाया, जो कि जग जाहिर है। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, हमारे हरियाणा के अंदर कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये सेम कहावत ये आम आदमी पार्टी के ऊपर लागू होती है। और उन्होंने जिस प्रकार का मंच से खड़ा होकर के कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, आज उसका चेहरा पूरे देश के सामने आया है। आज लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बैक पिछले दरवाजे से नीतियाँ बना करके उसका जो लोगों के संसाधनों के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने उसका दोहन किया है, ये सारा का सारा दिखाई दे रहा है। और हमने तो पहले भी मैंने ये बात कही थी कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कि अगर जो पैसा आया है वो तो बताना पड़ेगा कि कौन से रास्ते से आया है। अगर नहीं बता सकते तो फिर तो कार्रवाई करेगी। परंतु इस प्रकार की जो ईडी पहले भी कार्रवाई करती थी और आगे भी कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस के समय में भी कार्रवाई करती थी। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ अलग वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो काम करती है उसके अंदर। क्योंकि ये लोग जिस प्रकार की बात थी, आप देख भी रहे हैं कि इन्होंने जो गाली भी देते थे और गले भी लगा रहे हैं, ये नीति हमें यहाँ दिखाई दी। अगर आप लोग देखेंगे कि इनको लगातार गाली देने का काम भी केजरीवाल ने किया है और फिर गले लगाने का काम भी सबसे पहले आके आकर के ये केजरीवाल इस गठबंधन गठबंधन के साथ आया है। एक ही इनकी नीति है, एक ही इनका विचार है, ये देश की भलाई के लिए नहीं, ये देश को कमजोर करने के लिए काम करते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है, चौधरी ओम प्रकाश जिंदल हमारे यहाँ से सांझे प्रत्याशी रहे हैं, आपको जानकारी होगी, ये बाहर के नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश जिंदल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी और विकास पार्टी के सांझे उम्मीदवार रहे हैं। ये हमारे परिवार के हैं, अपने बाहर से नहीं है, पार्टी से तो तोड़ने का काम सर मेरा एक प्रश्न है सर, क्या नवीन जिंदल की जिस प्रकार से इनकी ज्वाइनिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है या नवीन जिंदल को मजबूती मिली है भारतीय जनता पार्टी में आकर? नहीं, देखिए, पार्टी मजबूत पूरे प्रदेश के अंदर होगी और 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। सीएम साहब क्या कहेंगे, आपकी बार 400 पार करना है, राम मंदिर को पूरा रहेगा? देखिए, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस ने राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी ने उस समस्या का समाधान किया, क्योंकि उसके ऊपर राजनीति नहीं थी। यही लोग बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। आज पूरा देश भगवान श्री राम को दर्शन करने के लिए भी अयोध्या के अंदर जा रहा है।
हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, जिसको सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी